हेलो एवरीबॉडी, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहेब, इंतजार की जो आपकी घड़ियां है वो खत्म हो चुकी है और CSEET नवंबर 2024 का जो एग्जाम आप लोगों ने दिया था, जिसके रिजल्ट का इंतजार जो है वो पिछले एक हफ्ते से आप सभी लोग बेसब्री से कर रहे थे। तो फाइनली भाई साहब ICSI का अनाउंसमेंट जो यहाँ पे आपका आ चुका है कि आपका जो रिजल्ट है वो इस आने वाले मंडे को, यानी कि भाई साहब आज का और कल का जो दिन है बस वही बाकी है, और परसों आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आपको मिल जाने वाला होगा। गॉट द पॉइंट। चलिए, तो ध्यान रखिएगा भाई साहब कि आपका जो रिजल्ट है ये आपका 18 नवंबर 2024 यानी कि मंडे का वो दिन होगा, और सुबह 11 बजे भाई साहब आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आपका आ जाने वाला होगा। गॉट द पॉइंट। लेकिन भाई साहब ये बहुत ध्यान से सुनिए, बोले धक 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 जो है वो यहाँ पे हो रही है, बोले हाँ से हो रही है, बट मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा कि मुझे आपके रिजल्ट पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि जिस लेवल की प्रिपरेशन आप लोगों ने करी है ना, तो उसके हिसाब से अगर मैं बात यहां पे करूं तो आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही आने वाला है। और सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, बल्कि मेरा तो ये भी मानना है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 150 प्लस मार्क्स लाने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 130 प्लस मार्क्स लेके आने वाले हैं, और बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 100 आवर्स की, सॉरी 100 आवर्स बोल रहा हूं, जिन्होंने बहुत ही कम प्रिपरेशन किया होगा, आखिरी में पढ़ाई जो है वो करी होगी, लेकिन 100 प्लस मार्क्स जो है वो लाने वाले हैं और अपने एग्जाम्स को पास जो है वो करने वाले, राइट। लेकिन भाई साहब इसी के साथ में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज जो कि आपके अगले पड़ाव के लिए रहने वाली यहां पे है, ठीक है। 5 गोल्डन वाली बातें हैं जिनके बारे में यहां पे मैं आपसे डिस्कशन जो है वो करना चाहूंगा। लेकिन इसके पहले कि हम इसके बारे में डिस्कशन यहां पे करें, आप सभी लोगों के CS कार्ड इंडिया जो है हर बार की तरह यहां पे एक अमेजिंग सरप्राइज जो है वो आपके लिए यहां पे लेके आ रहा है। सर क्या है वो अमेजिंग वाला सरप्राइज? तो भाई साहब आपका जो अमेजिंग वाला सरप्राइज है, उस सरप्राइज को पाने के लिए आपको एक छोटा सा काम यहां पे करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको गूगल फॉर्म जो है वो दिया हुआ है। आपको उस गूगल फॉर्म के अंदर आपको अपनी डिटेल जो है वो वहां पे डालनी है, और जो आपका रिजल्ट आने वाला होगा उस रिजल्ट को आपको हमारे साथ में शेयर करना है, और वो जो अमेजिंग सरप्राइजिंग गिफ्ट आपका रहेगा उस गिफ्ट को आप यहां पे सिंपली क्या कर पाएंगे, अवेल जो है वो यहां पे आराम से कर पाएंगे, राइट। तो चलिए भाई साहब ये बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं यहां पे 5 गोल्डन पॉइंट्स के बारे में बात जो है वो यहां पे करूं, ये डिस्कशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में से कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर हमारा CSEET का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है और आपने हमको एग्जीक्यूटिव के बारे में डराना जो है वो स्टार्ट कर दिया। भैया डराना नहीं, ध्यान से सुनिएगा कि जब पहली बार मैंने आपकी उंगली, आपका हाथ थामा था, तभी मैंने इस चीज का कमिटमेंट जो है आपको कर दिया था कि हम यहां पे क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से हर चीज जो है उसको हम यहां पे करते हुए चलेंगे, ताकि आपका जो CS बनने का सपना है उसको अचीव करने में किसी टाइप की कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको यहां पे झेलनी ना पड़े, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे रियलिटी चेक के बारे में बात जो है वो यहां पे करूं, ठीक है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब मंडे को आपका रिजल्ट आएगा ना, उस रिजल्ट में ये लगा लो कि तकरीबन 70% से लेके 80% बच्चे जो है वो अपना एग्जाम पास करने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो सर, सच्ची? यस, 70 to 80% बच्चे जो है वो अपना एग्जाम क्या करने वाले हैं, पास करने वाले हैं। और उसमें से ऐसे भी बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो ये कहेंगे बकायदा, सर बोले मैंने ना सही बताऊं आपको 10 दिन की पढ़ाई की थी, आखिरी की जो मैराथन था ना वो किया था, अग्नि परीक्षा जो है वो सॉल्व की थी, बूस्टर जो है उसको खाली पढ़ा था और मैं एग्जाम में पास हो गया। सर 110 120 या 100 मार्क्स जो वो मेरे को आ गए, और मैं बोले भाई साहब क्या हो गया, पास हो गया, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा लग रहा है कि मैं अश्वत्थामा हूं, मतलब मेरे को कोई हरा नहीं सकता दुनिया का कोई भी आदमी, ठीक है। तो आपको ये फीलिंग जो वो यहां पे आने वाली है, ये देख लेना, ये मंडे की बात है। लेकिन भाई साहेब ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे इनमें से जो इस ओवर कॉन्फिडेंस में अपना आगे आने वाला जो पड़ाव है उसको पहले ही दिन क्या कर चुके होंगे, फेल कर चुके होंगे। सब मतलब ये कि जब आपका यहां पे रिजल्ट आया कि आप पास हो गए, और वो भी पास कैसे हुए, सो बोले आखिरी के 15 दिन पढ़ाई करी और मैं एग्जाम में पास हो गया। सर 4 महीने पढ़ाई करी, 190 मार्क्स आ गए मेरे को। अरे बोले CS वाला क्या है, बोले अपने बाएं हाथ का खेल, अपन फटाफट से इस चीज को क्या कर लेते हैं, निपटा लेते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट द रियलिटी चेक। रियलिटी ये है कि जब आप CSEET की बात करते हो तब रिजल्ट आपका ऐसा आता है, लेकिन
जब आप एग्जीक्यूटिव की बात करते हो तो जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिएगा। मतलब पास होने वाले जो बच्चे हैं वो 15% से लेके 20% के बीच में ही होते, उससे ऊपर नहीं होते। एग्जाम को पास करने वाले जो बच्चे आपके हैं वो 15 से 20% ही होते हैं, उसके ऊपर नहीं रहते हैं। यानी कि जहां पे अगर मैं यहां बात करूं कि 20 से 30% बच्चे फेल होते हैं, यहां पे अगर बात करेंगे तो 70 to 80% बच्चे जो है वो क्या होते हैं, फेल होते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर। सर आप तो हमको पहले ही डराने का काम, नहीं डराने का काम नहीं कर रहा हूं भैया, मैं ये चाह रहा हूं कि रियलिटी चेक यहां पे रहे और आप अपने आप को एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में लेके नहीं चले जाएं और ओवर कॉन्फिडेंस में जाके आपकी जर्नी जो उसको शुरू होने के पहले ही खत्म जो है वो यहां पे आप ना कर दे ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अब जब आप एग्जीक्यूटिव में जाओगे तो आपको बेसिकली ये वाली जो लड़ाई है ना वो यहां पे लड़नी है कि कैसे आप 15 से 20% वाले क्राउड के अंदर यहां पे आप आए। ठीक है, अच्छा ये रीजन क्या है सर ऐसा फेल होने का? सबसे पहला रीजन ये है कि मार्केट में जो डिमांड है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो जो क्वालिटी वाले बच्चे होते हैं ना उनकी डिमांड है, रट्टा करने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी डिमांड मार्केट में नहीं रहती है। अगर आपके पास में क्वालिटी वाला नॉलेज है तो ही आपकी डिमांड जो वो वहां पे रहेगी, अदरवाइज आपकी डिमांड नहीं रहेगी, पहली बात। दूसरी बात सर, जब यहां पे ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको आता है कि सीएस तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, पढ़ाई करना छोड़ देते हो, जिसकी वजह से भी ये रिजल्ट जो है यहां पे आपका आता है। गॉट द पॉइंट? तो ध्यान रखिएगा भाई साहेब कि सबसे पहली बात तो ये कि दिस इज द रियलिटी चेक। ठीक है, दूसरा सर तो फिर क्या किया जाए कि हम बोले भाई साहब इस कैटेगरी में आए और इस कैटेगरी में ना आए? तो सबसे बहुत ध्यान से भाई साहब, प्लान अहेड टू स्टार्ट फर्स्ट, सेट योर गोल। आपको अपना जो गोल है वो यहां पे सेट करना है, उसके हिसाब से आज से ही प्लानिंग जो उसको करना आपको स्टार्ट कर देना है और उसके हिसाब से ही एग्जीक्यूशन जो है वो आपको यहां पे करना। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं यहां पे प्लानिंग करने के बारे में बात करूं तो अब ये लगा लो कि नवंबर 2024 में आपका एग्जाम यहां पे रिजल्ट जो है वो आ रहा है और जो एग्जाम आपका होने वाला है वो रहेगा जून 2025 में। यानी कि अगर मैं प्रिपरेशन करने के बारे में बात यहां पे करूंगा तो कुल मिला के आपके पास में यहां पे 6 महीने से भी ज्यादा का समय अवेलेबल है। कितने महीने से ज्यादा का? 6 महीने से ज्यादा का जो समय है वो आपके पास में यहां पे अवेलेबल है। ठीक है, अब ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग के मतलब ये सोचते हैं कि 6 महीने का समय भाई साहब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो अभी अभी पढ़ के उठा हूं, बहुत थक गया भाई साहब, मतलब मैंने बताओ सीएस डब्ल्यूटीजेस को क्या कर दिया, पास कर दिया है, मजाक है ये कोई है, मैंने ये कर दिया भाई साहब, अब मैं क्या करना चाहता हूं, रिलैक्स करना चाहता हूं। तो बच्चा क्या करता है, नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना एकदम चिल मारेगा, फिर इसके बाद में बोले हाँ नए साल से पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करूंगा, न्यू ईयर रिवोल्यूशन। 2 महीने आपने बर्बाद कर दिए, फिर उसके बाद में आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो आपको लगता है हुई भगवान, क्या 4 महीने के अंदर 7 सब्जेक्ट जो है वो कवर हो पाएंगे? तो खुद ही जवाब आएगा नहीं हो पाएंगे। फिर आप क्या सोचोगे, चलो एक काम करते हैं, जून वाले एग्जाम के अंदर ना मैं एक ही ग्रुप का एग्जाम जो है वो दे देता हूं। लेकिन फिर जैसे जैसे आपकी पढ़ाई वहां पे आगे चलेगी तो आप बोलोगे यार मेरे को तो एक भी मुश्किल लग रहा है, तो एक काम करते हैं जून का अटेम्प्ट ही छोड़ देते हैं और अपन कब का एग्जाम देंगे, दिसंबर 2025 जब आपका आएगा ना तो उसका जो एग्जाम होगा वो देने का काम करेंगे। अरे मेरे भाई कर दिया बर्बाद। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे, आप अपना गोल जो है वो आज ही सेट करो, यानी कि जब रिजल्ट आपका आ जाएगा तभी सेट करो कि भैया जून 2025 में मुझे यहां पे क्या करना है, मेरे बोथ ग्रुप का एग्जाम देना है, 7 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है और मुझे उसे पास करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके पास में यहां पे ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई कि आप क्या कर सकते हो, सिर्फ 6 महीने के समय में पढ़ाई करके आप यहां पे ऑल इंडिया रैंक जो है इस चीज को हासिल करने का काम जो है ये आप यहां पे सिंपल तरीके से कर सकते हो। गॉट द पॉइंट? तो आपको यहां पे क्या करना चाहिए, आपको अभी से ही पूरी स्टडी जो है वो यहां पे प्लान करनी चाहिए कि मैं कैसे इस चीज को अचीव कर सकता हूं और कैसे 6 महीने के अंदर मैं अपने 7 सब्जेक्ट यहां पे पढ़ सकता हूं ताकि मुझे ऑल इंडिया रैंक जो है वो यहां पे हासिल हो जाए। लेट मी टेल यू अबाउट दिस थिंग कि आपका जो ये पहला अटेम्प्ट है इसे मैं गोल्डन अटेम्प्ट का नाम जो है वो यहां पे देना चाहूंगा। से क्यों ऐसा? सबसे पहली बात तो ये कि आपको यहां पे बोथ ग्रुप का एग्जाम देने का ऑप्शन जो है वो यहां पे मिल रहा है, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरी वाली बात ये,
सर वो कहते हैं ना पहला पहला प्यार है, और पहला प्यार जो होता है वो बोले भाई साहब जिंदगी भर याद रहता है। गॉट द पॉइंट। पहले प्यार के लिए जो बोले आपके एफर्ट्स होते हैं वो भी ट्रिमेंडस होते हैं, और कोई भी चीज अगर एक ही बार में आपकी हो जाती है तो सर उससे अच्छा और क्या हो सकता है, बताइए जरा आप एक बार। कोई भी चीज अगर आपकी एक ही बार में हो जाती है तो उससे बेहतर, उससे अच्छा आपका और क्या काम हो सकता है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से, फर्स्ट अटेम्प्ट जो है ये हमेशा आपका गोल्डन अटेम्प्ट होता है, क्योंकि इसी के अंदर जो आपका मेहनत करने का सिलसिला है वो यहां पे आगे क्या रहेगा, कंटिन्यूड रहेगा, और उसके हिसाब से आप आगे मेहनत जो है वो करेंगे। बोथ ग्रुप का एग्जाम जो है वो आप यहां पे देंगे, और ऑल इंडिया रैंक जो है आप इसको यहां पे हासिल करने का काम जो वो कर सकते हैं। और जो तीसरा बेनिफिट यहां पे है वो कौन से वाला, ये है आपका यहां पे सेट ऑफ का बेनिफिट। किस चीज का बेनिफिट, सेट ऑफ का बेनिफिट। सो व्हाट डू यू मीन बाय द सेट ऑफ का बेनिफिट। अगर मैं सेट ऑफ के बेनिफिट के बारे में बात यहां पे करूं तो बहुत ध्यान से कि आपका जो ग्रुप 1 है ये 400 मार्क का होता है, आपका जो ग्रुप 2 है ये 350 मार्क का होता है। यहां पे आपको पास होने के लिए 200 मार्क्स लाने पड़ते हैं, और यहां पे आपको पास होने के लिए 150 मार्क्स लाने होते हैं। यानी कि टोटल अगर मैं बात करूंगा तो आपको यहां, सॉरी मैं 350 क्यों बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा मेरे भाई ये 300 मार्क का, 700 में से आपको यहां पे 350 मार्क्स जो हैं वो यहां पे आपको लाने होते हैं। लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि दोनों ग्रुप आपने एक साथ यहां पे दिए, और यहां पे भगवान की दया से, दोस्तों की दुआ से आपको 220 मार्क्स आ गए, और यहां पे अगर आपको 140 मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो गया, 360 मार्क्स हो गए। सर अगर आपने ये एग्जाम ग्रुप 2 का एग्जाम जो है वो सिर्फ ग्रुप 2 का ही एग्जाम दिया होता तो आपका ग्रुप 2 फेल मान के चला जाता, क्योंकि आपको एग्रीगेट 150 नहीं मिला। लेकिन चूंकि आपने दोनों ग्रुप के जो एग्जाम्स है वो साथ में दिए हैं, तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, आपको यहां पे सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा कि भैया इसके और इसके टोटल जोड़ के 350 से ऊपर है, होगी बोली बात खत्म भाई साहब, और कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये 350 के ऊपर आपका हो गया। ठीक है, तो इसका बेनिफिट जो है वो यहां पे आपको मिल जाता है। ये समझ में, ठीक है साहब। लेकिन सर यहां पे एक और डाउट आपका आ रहा है, क्या सर बोले हमें सिंगल ग्रुप देना चाहिए और या फिर बोथ ग्रुप देना चाहिए। काफी सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा भी सवाल आता है कि क्या ये पॉसिबल है कि 6 महीने के समय में हम 7 सब्जेक्ट जो आपके यहां पे हैं इसको पास कर पाए। कुछ बोले सीनियर्स वगैरह से बात हमारी हुई, वो कहते हैं एक ही ग्रुप का प्रिपरेशन जो वही तुम्हारा हो पाता है, तो बेहतर है कि एक ही ग्रुप के लिए जाओ। तो वैसा भी ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब आप चीजों को अचीव करने के बारे में सोचते हैं तो ऐसे केस में कुछ भी करना जो है वो आपके लिए क्या होता है, संभव होता है। बट यहां पे अगर मैं बात करूंगा, अगर बोथ ग्रुप देना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता तो आईसीएसआई भी आपको ये मौका जो है वो देता ही नहीं कि आप दोनों ग्रुप का प्रिपरेशन करो और दोनों ग्रुप के एग्जाम जो है वो यहां पे आप दो। गॉट द पॉइंट। तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरा रिकमेंडेशन या सीएस कार्ड इंडिया का हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आपको एग्जाम जो है वो बोथ ग्रुप का ही यहां पे देना चाहिए। अगर आप बोथ ग्रुप का एग्जाम देने की बात यहां पे करते हैं तो इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से, जो आपका पहले वाला ग्रुप है इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको 4.5 से 5 महीने का समय लगता है। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि दिसंबर से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, ठीक है, दिसंबर से अप्रैल आपका चलेगा क्या, ग्रुप 1 इसकी क्लासेस। फिर इसके बाद में जनवरी से लेके अप्रैल तक आपका जो है वो यहां पे चलेगा क्या, ग्रुप 2, ठीक है। फिर इसके बाद में मई का जो महीना आपका होगा इसके अंदर आपका रिवीजन, आपका मैराथन, आपकी बाकी सब जो चीजें आपकी होंगी वो यहां पे हो जाती है, ताकि जून के अंदर आप दोनों ग्रुप का एग्जाम जो है वो सिंपली वहां पे क्या कर पाए, दे पाए। गॉट द पॉइंट। यानी कि सिंपल तरीके से अगर मैं यहां पे कहूंगा, अगर आप बोथ ग्रुप का प्रिपरेशन यहां पे कर रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमेशा। बट अगर आपको लगता है नहीं सर सिंगल ही ग्रुप मुझे देना है तो आप वो भी वहां पे दे सकते हैं, बट सीएस कार्ड इंडिया का रिकमेंडेशन यहां पे क्या है, दैट यू शुड गो फॉर द बोथ ग्रुप। इसके बाद में अगर मैं यहां पे बात करता हूं किसके बारे में, ऑनलाइन क्लासेस और या फिर ऑफलाइन क्लासेस, इस बात का डायलेमा जो है वो भी आपके दिमाग में यहां पे रहने वाला होगा। तो ऑनलाइन क्लासेस जो आपका है ये आपका क्या है, सिंपल तरीके से सीवियर। सो कैसे, सबसे पहली बात आपको जो नॉलेज है वो क्वालिटी वाली मिलती है। सर क्वालिटी नॉलेज की बात अगर मैं करूंगा तो ये जो चीज आपकी है वो तो ऑलरेडी आप सीएस कार्ड इंडिया में CSWT जो है वो करके आप देख चुके हो। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्या है, लोवेस्ट प्राइस। सर जब आपने कहा कि रिजल्ट जो है वो 15 to 20% का ही आता है, और ऐसे केस में अगर ऑफलाइन क्लासेस के अंदर 30 से 40 हजार रुपए की फीस हम पे कर रहे हैं और उसमें ये पता चले कि शायद हमारा एग्जाम पास ही नहीं होगा,
तो पैसा भी गया और बोले वैसा प्रिपरेशन भी नहीं हो पाई। दूसरा, अगर क्वालिटी नॉलेज जो है इन डेप्थ स्टडी के साथ में आपको कम प्राइस यहां पे पे करना पड़ा। सर कितना कम प्राइस, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि इस चीज के बारे में जानने के लिए गूगल फॉर्म जो आपको दिया गया फटाफट से आप उसको फिल कीजिएगा और वहां पे जो सरप्राइज गिफ्ट आपका होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर रिजल्ट वो आपको वहां पे मिलने वाला होगा। अमेजिंग वाला सरप्राइज जो है वो आपको यहां पे मिलेगा। फिर इसके बाद में सेल्फ स्टडी करने के लिए जो समय आपका है वो आपको यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता है क्योंकि आपको कहीं पे ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। क्लासेस के लिए 1 घंटे जाना 1 घंटे आना, तो वो वाला काम आपको नहीं करना होता है। दूसरा, अदर कमिटमेंट, हर बच्चा ऐसा होगा जिसका बीकॉम और या फिर एलएलबी चल रहा होगा जिसकी वजह से आपको कॉलेज में जाना पड़ता है। तो जब आप कॉलेज में जाओगे तो क्या आप जो क्लासेस हैं आपके फेस टू फेस वाली उसको कर पाओगे? आंसर विल बी व्हाट? नहीं सर, आप वो कर ही नहीं पाओगे। तो जब आप वो नहीं कर पाओगे तो आपका प्रिपरेशन ही नहीं हो पाएगा। और फिर इसके बाद में यहां पे आता है क्या? मोर रिवीजन। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो आपके पास में एम्पल टाइम होता है अपना प्रिपरेशन करने के लिए, अपना रिवीजन जो है वो प्रॉपर तरीके से करने के लिए। तो इसका बेनिफिट जो होगा वो यहां पे आपको मिलेगा। गॉट द पॉइंट? तो ये सारी बातें हैं, ये कुल मिला के 5 बातें हैं जिनको एग्जीक्यूटिव में कदम रखने के पहले, एग्जीक्यूटिव का श्री गणेश करने के पहले आपको दिमाग में रखना क्या है? जरूरी रहेगा। राइट? चलिए तो रुकते हैं यहीं पे ही। ऑल द वेरी बेस्ट, या फिर आई विल से बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिजल्ट। आई नो कि रिजल्ट जो है वो अच्छा ही आने वाला है। जो भी रिजल्ट आपका आएगा CS कार्ड इंडिया के साथ में शेयर जो है वो जरूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।